जादुई पालक का गांव। एक गांव था जहां एक गरीब आदमी रमेश अपने ठेले पर पालक बेचता था। उस दिन रमेश अपने ठेले के पास खड़ा था जब एक ग्राहक सुरेश उसके पास आया। रमेश भाई, ये पालक कैसे बेच रहे हो? सुरेश भाई, ये पालक 20 रुपए किलो है। 20 रुपए? ये तो बहुत महंगा है। दूसरे ठेले वाले तो सिर्फ 15 रुपए में दे रहे हैं। सुरेश भाई, मेरी भी मजबूरी समझो। महंगाई बढ़ गई है और घर का खर्च चलाना मुश्किल हो रहा है। ये पालक बहुत अच्छी गुणवत्ता का है। अच्छी गुणवत्ता हो या ना हो, अगर रेट कम नहीं किया तो मैं दूसरे से खरीद लूंगा। ठीक है सुरेश भाई, आप दूसरे से ही ले लो। मैं ज्यादा रेट कम नहीं कर सकता। ग्राहक नाराज होकर चला गया और रमेश की चिंता और बढ़ गई। उसकी बिक्री कम होती जा रही थी और घर का खर्च पूरा नहीं हो रहा था। रमेश थक हार घर आया और उसकी पत्नी शांति उससे पूछने लगी। रमेश, क्या आज कुछ बिक्री हुई? शांति, कुछ ज्यादा बिक्री नहीं हुई। लोग पैसे कम करने की बात करते हैं, लेकिन हमें भी तो घर चलाना है। रमेश, हमारे पास तो राशन के पैसे भी नहीं बचे हैं। बच्चों की फीस भी देनी है। मुझे पता है शांति, मैं कुछ सोचता हूँ। शायद गांव के मुखिया से मदद मांगू। मुखिया से मदद? वो लोग तो बस अपना ही सोचते हैं। फिर भी तुम कोशिश कर लो। अगले दिन रमेश गांव के मुखिया हरिप्रसाद के घर गया। नमस्ते मुखिया जी, मैं आपसे कुछ मदद मांगने आया हूँ। नमस्ते रमेश, बोलो क्या मदद चाहिए? मुखिया जी, मेरी बिक्री बहुत कम हो गई है और घर का खर्च चलाना मुश्किल हो रहा है। क्या आप कुछ मदद कर सकते हैं? रमेश, मैं समझ सकता हूं तुम्हारी हालत, लेकिन मेरे पास भी कुछ खुद के काम है। तुम्हें खुद ही कुछ करना होगा। लेकिन मुखिया जी। मुझे माफ करो रमेश, मैं मदद नहीं कर सकता। मुखिया जी की बात सुन के रमेश निराश होकर वापस चला गया। रमेश अपनी पालक के खेत में बैठा सोच रहा था। ये जिंदगी कितनी कठिन हो गई है। कुछ समझ नहीं आ रहा कैसे सब कुछ ठीक करूं। रमेश उदास था और तभी एक बुजुर्ग आदमी उसके पास आया। बेटा, तुम इतने उदास क्यों हो? क्या बात है? बाबा, मेरी बिक्री कम हो गई है और घर का खर्च चलाना मुश्किल हो रहा है। मैं तुम्हें एक जादुई द्रव्य देता हूं। इसको तुम अपनी पालक के खेत में छिड़कना। देखना, तुम्हारे दिन बदल जाएंगे। ये क्या है बाबा? ये एक जादुई द्रव्य है। इससे तुम्हारी पालक बिल्कुल ताजा और स्वादिष्ट बन जाएगी और लोग तुम्हारी पालक के दीवाने हो जाएंगे। धन्यवाद बाबा, मैं इसे जरूर आजमाऊंगा। बुजुर्ग आदमी चला गया और रमेश ने उस द्रव्य को अपनी पालक के खेत में छिड़क दिया। अगली सुबह रमेश जल्दी उठा और द्रव्य को अपनी पालक के खेत में छिड़क दिया। कुछ ही घंटों में पालक बिल्कुल ताजा और हरी भरी लगने लगी। वाह, ये पालक तो बिल्कुल नई लग रही है। अब देखता हूं ग्राहक क्या कहते हैं। रमेश ने अपने ठेले पर नई पालक लगाई और गांव के बाजार में गया। अरे रमेश भाई, ये पालक कितनी ताजी लग रही है। हाँ भाई, ये तो बिल्कुल हरी भरी है। कितने की है? बस 20 रुपए के किलो। मुझे 2 किलो दे दो। और मुझे भी 3 किलो दे दो। ग्राहक पालक खरीदने लगे और रमेश की बिक्री बढ़ती गई। रमेश अपनी नई ताजी पालक के लिए गांव में मशहूर हो गया। रमेश, तुम्हारी पालक तो सबको बहुत पसंद आ रही है। कैसे किया ये सब? शांति, एक बुजुर्ग आदमी मिला था। उसने मुझे ये द्रव्य दिया। उसके बाद से सब कुछ बदल गया। ऊपर वाले का लाख लाख शुक्र है। हाँ शांति, अब हमारे दिन बदल गए हैं। सब कुछ ठीक हो जाएगा। इस तरह एक गरीब पालक बेचने वाले की जिंदगी एक जादुई द्रव्य के कारण बदल गई और गांव में उसकी चर्चा होने लगी। रमेश और उसके परिवार के दिन फिर से सुखद हो गए।
इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कभी-कभी जीवन में जादुई मोड़ भी आ सकते हैं, जो हमारी जिंदगी बदल सकते हैं। हमें बस अपनी कोशिश जारी रखनी चाहिए और उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए।